गुरु भक्ति योग। पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पांडित्यपूर्ण भाषण करने से या सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य आजीवन गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति उदार तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलविदम ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद के रहस्य विद्या प्रदान करते हैं। उपनिषद की परंपरा के मुताबिक आचार्य ब्रह्म विद्या का रहस्य अपने योग्य पुत्र अथवा तो विश्वसनीय शिष्य को ही दे सकते हैं और किसी को भी नहीं। फिर वह चाहे कोई भी हो और चारों ओर से पानी से आवृत वैभव से समृद्ध सारी पृथ्वी गुरु को दान में देने के लिए तैयार हो। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके शिष्य को जाना नहीं चाहिए। सद्गुरु की कितनी महानता है, सद्गुरु की कितनी महत्ता है, यह प्रसंग उद्धृत करता है। एक बार अत्रेय ऋषि ने अनुष्ठान प्रारंभ किया। अत्रेय ऋषि ने अनुष्ठान द्वारा कई सिद्धियां शक्तियां प्राप्त कर ली। सर्वत्र गमन करने की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। अपनी इच्छानुसार वे कहीं भी जा सकते थे। एक बार वे घूमते हुए इंद्रलोक पहुंचे। इंद्र के ऐश्वर्य, धन संपदा, वैभव को देखकर उनके मन में इंद्र के राज्य करने का संकल्प हुआ। अत्रेय ऋषि अपने आश्रम पहुंचे और अपनी तपस्या के प्रभाव से त्वष्टा यानी विश्वकर्मा के पुत्र को बुलाकर कहा कि महात्मन, मैं इंद्रत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। शीघ्र ही यहाँ इंद्र पद के उपयुक्त व्यवस्था कर दीजिए। विश्वकर्मा पुत्र त्वष्टा ने उनके कहे अनुसार वहाँ इंद्रलोक के समान इंद्रपुर नामक नगर का निर्माण कर दिया। जब दैत्यों ने देखा कि इंद्र स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए और इंद्रपुर पाने के लिए अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। तब भयभीत होकर अत्रेय जी ने कहा कि असुरजनों, मैं इंद्र नहीं हूँ, तुम्हें यह भ्रांति हुई है। ना ही यह नंदन वन मेरा है। मैं तो इस गौतमी तीर पर रहने वाला ब्राह्मण हूँ। जिस कर्म से कभी सुख नहीं मिलता उस कर्म की ओर मैं दुर्देव की प्रेरणा से आकृष्ट हो गया हूँ। अत्रेय जी ने त्वष्टा से कहा कि आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जिस इंद्र पद को बनाया है उसको शीघ्र दूर करो। अब मुझे इन स्वर्गीय वस्तुओं की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अनात्म वस्तुओं यानी आत्मस्वरूप से भिन्न नश्वर वस्तुओं को पाने की इच्छा दुखदायी है। जो किसी के पद वैभव ऐश्वर्य को देखकर उस जैसा होने की इच्छा करता है वह बंधन में पड़ता है और उसका संसार नष्ट नहीं हो। अंततः उसे दुख उठाना पड़ता है। मैंने तपस्या तो की लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं मिला। वहीं भूरी बाई, इनके पास भी सिद्धियां शक्तियां थी परंतु इनके हृदय में किसी चीज की कमी महसूस होती थी। हृदयपूर्वक पुकार के फलस्वरूप एक दिन भूरी बाई को ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष चतुर सिंह जी महाराज के बारे में मालूम हुआ।
वे उनका दर्शन सत्संग प्राप्त करने हेतु उदयपुर पहुंच गए। भूरीबाई को साधना करते 9 वर्ष बीत गए थे। सदगुरु ने उनकी साधना संबंधी सारी बातें अनुभव सुना वह कहा कि अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, अभी आप अधूरी हो, अज्ञानी हो। भूरीबाई कहती है कि यह सुनकर मुझे उस समय इतना गहरा आघात लगा मानो शरीर पर तलवार चल गई। अब तक यह अभिमान था कि हम तो महात्मा योगिनी हो गई हैं और गुरुजी ने तो हमें अज्ञानी बता दिया। परंतु मन मारकर भूरीबाई बैठी रही और सोचने लगी कि मेरी 9 वर्ष की साधना तपस्या धूल हो गई। सदगुरु चतुर सिंह जी ने संत ज्ञानेश्वर जी का टीका दी, जिसे पढ़ने पर भूरीबाई को स्वयं अनुभव होने लगा कि वास्तव में अब तक हम अज्ञान में ही थे। सदगुरु ने कुछ सत्साहित्य भी उन्हें पढ़ने हेतु दिया। सदगुरु द्वारा रचित सत्साहित्य व स्वाध्याय किया तो उनको सदगुरु के वचनों का मर्म समझ में आने लगा। अंत में भूरीबाई कहती है कि सदगुरु की कृपा व उनके उपदेश से मुझे तो तीसरे ही दिन आत्मज्ञान हो गया। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठिकाने बैठ जाने की बात है। सब कल्पना तत्काल मिट गई। जगत जैसा है, सार असार कुछ भी नहीं। आत्मा का तीनों कालों में न कुछ बिगड़ा है, न कुछ सुधरना है। इसलिए साधना क्रम ही निरर्थक हो गया। अपार शांति अनुभव में आ गई। आंखें खुलते देर थोड़े ही लगती है। अब तक साधना पर बल और हठयोग पर अभिमान था, जो पल भर में सदगुरु के मिलने मात्र से वह दूर हो गया। सदगुरु द्वारा ज्ञान योग का महत्व समझ में आते ही मेरा समस्त अज्ञान हट गया और आत्मज्ञान हो गया।